तुला लगन वाले जातकों के लिए हम शुक्र की स्थिति पर विचार कर रहे हैं चार्ट में। और अगर आपका शुक्र नवम भाव में स्थित है तो हम नवम भाव पर ही इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। नवम भाव में शुक्र आ जाते हैं तो वो लग्नेश होके और अष्टमेश होके आ रहे हैं, जहां वो अपने परम मित्र बुध के घर में आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का जो शुक्र है मोस्टली आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ बुध कैसी स्थिति में है। नॉर्मली इस प्रकार का शुक्र है तो आपको दूसरे देशों के भ्रमण के थ्रू, दूसरे कल्चर के थ्रू, दूसरे धर्मों के या कल्चर के लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप वगैरह अगर आप करें, उनके साथ आपका व्यवहार, उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन किस प्रकार की है, या उनके साथ आपका ऑलरेडी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस प्रकार का अच्छा बनता है या नहीं। तो यहाँ बुध का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि बुध यहाँ शुक्र के लिए मित्र हैं। और बुध की स्थिति जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। तो इस प्रकार का जो शुक्र है कहीं ना कहीं आपको वाद्य यंत्र बजाने से रिलेटेड, गीत संगीत से रिलेटेड, या कोई भी प्रकार का अन्य क्रिएटिव स्किल दे सकता है। शुक्र यहाँ आ रहे तो देखिए, इस प्रकार का जो जातक है लाइफ में कोई ना कोई बहुत हायर गोल लेके चलता है। और ये ड्यूअल साइन का शुक्र है। ड्यूअल साइन का शुक्र है तो व्यक्ति बहुत ही अलग तरीके से सोचने वाला होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, दोनों ही साइड सोचकर अपने डिसीजन लेता है। बुध जितना मजबूत होगा उतना ही अब आपको निर्णय लेने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपकी हायर स्टडीज या आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। अब बुध किन अन्य प्लैनेट से यहाँ प्रभावित है? देखिए, बुध यहाँ पर जो है आपके चार्ट में नवम भाव के तो स्वामी हैं ही वो, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से बुध का वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन बनता है। तो यहाँ जो शुक्र हैं, शुक्र बुध के घर में आ गए, और अब शुक्र अगर यहाँ पे वक्री हो जाएंगे तो कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि फिर शुक्र का उतना ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके सामने नहीं आएगा। हो सकता है अब शुक्र क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। देखिए, शुभ ग्रहों के प्रभावित होने से कहीं ना कहीं शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी, और फिर आपके लिए लाइफ में अपने गोल अचीव करना आसान रहेगा। इस प्रकार का शुक्र क्योंकि भोग विलास और लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज ऐसा शुक्र देगा। और लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपके जुड़ाव की वजह से, या आपकी पॉपुलैरिटी या मान सम्मान की वजह से शुक्र आपको काफ़ी सारे यहाँ फायदे करवाएगा। ऐसा शुक्र है तो जीवन में अपने परिवार के लोगों के साथ या किसी के भी साथ आप एकदम भ्रमण पे जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। लेकिन वहाँ पर आप ऐसे ही नहीं कि आप एंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बुध का घर है, और बुध का घर है तो कोई ना कोई पर्पज आपका होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है शुक्र पर, तो फायरी ग्रह का प्रभाव शुक्र पर होने से आपकी शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर अपेक्षाएं उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी, और आप अपनी उन अपेक्षाओं को पूरा करने, इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत भी कर सकेंगे। शुक्र की इस प्रकार की स्थिति मेनली अब आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह जगाएगी, और हर प्रकार से आपको कम्युनिकेट करने, हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगी। शुक्र पर अगर मान लो इवन यहाँ राहु का प्रभाव भी हो कुछ केसेस में, अगर यहाँ पर बुध का प्रभाव हो, अगर चंद्रमा का प्रभाव हो, तो शुक्र बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। भले ही मैरिज वाइज जब भी राहु साथ हो शुक्र के तो आपको थोड़ा अलर्ट जरूर रहना होगा, लेकिन बाकी सभी मामलों में, चाहे आपका फॉरेन से किसी भी प्रकार का डीलिंग है, फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस भी है इवन, तो शुक्र आपको यहाँ काफ़ी फायदे दे सकते हैं। शुक्र यहाँ अब जिन भी प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से विशेष तौर पे आपको फायदा होगा। तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से, और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के अलावा उन भावों से जुड़ा हुआ आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसके माध्यम से आप यहाँ लाभ उठा पाएंगे। शुक्र की दृष्टि यहाँ से रहती है आपके थर्ड हाउस पे। देखिए, थर्ड हाउस पे जो शुक्र की दृष्टि है वो आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ हमेशा आपको सपोर्टिव बनाए रखेगी। हालांकि हो सकता है आप उनसे दूर चले जाएं या किसी अदर स्टेट में भी सेटल हो जाएं, किसी अदर कंट्री में भी सेटल हो जाएं, फिर भी आप उनके लिए सपोर्टिव बने रहेंगे। अब इसमें शुक्र पर प्रभाव डाल रहे ग्रह या थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में मान लो अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, तो वो आपके लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाता है, आपसे मेहनत करवाता है, और मेहनत करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो उस केस में वो प्लैनेट शुक्र को भी प्रभावित करेगा, और शुक्र का प्रभाव उस प्लैनेट पे भी पड़ेगा। तो मोस्टली अगर मंगल थर्ड हाउस में बैठा है, अगर मान लो आपके सूर्य अगर थर्ड हाउस में बैठा है, तो इन प्लैनेट से यहाँ शुक्र को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है, और वो सपोर्ट आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल ही होगा।
अब जो शुक्र है, देखिए शुक्र की महादशा भी आपके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस प्रकार का शुक्र है, तो शुक्र की महादशा क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण 20 वर्ष कवर करेगी। अब वो 20 वर्ष आपके इस जीवन काल में कौन से होंगे महादशा के, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शुक्र की महादशा इस जीवन काल में आपको नहीं आ रही हो, लेकिन अगर आपको महादशा आ रही है तो इस प्रकार का शुक्र और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए शुक्र की महादशा अगर आपको है 20 साल की, तो अगर आपकी महादशा 20 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक कभी भी अगर स्टार्ट होती है, या मान लो अगर 50 वर्ष की उम्र तक अगर कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छे मान सम्मान प्रतिष्ठा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन एक अच्छी मैरिड लाइफ को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर दूसरे जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है उसी की वजह से ज़्यादातर आपको इश्यू होंगे। अब मान लेते हैं कि राहु या केतु से ऐसा शुक्र प्रभावित है, तो उस केस में आपको मैरिज रिलेटेड मामलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्पेशली ये भी पुरुषों के लिए ये बात ज़्यादा लागू होगी। अगर मान लो स्त्री का चार्ट है, तो स्त्री क्योंकि शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती हैं और स्त्री प्लैनेट ही है शुक्र, इसलिए स्त्रियों को यहाँ नेम फेम मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी अगर उनका शुक्र चला गया नवम भाव में। और अगर नवमेश आपका बुध भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए ऐसा शुक्र भाग्य को जगाने वाला होगा और लगभग हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का दृष्टि जो 3rd हाउस पे पड़ रहा है, तो जातक बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम कर पाएगा कोई भी प्रकार की अपनी एक स्किल से। साथ ही साथ जातक अपने आप को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, खुद को वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इस वजह से अगर अब सूर्य का या मंगल का प्रभाव हो शुक्र पर, तो जातक जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहता है, जैसे एक अच्छा जीवन या एक अच्छा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी या एक अच्छा घर गाड़ी वगैरह, या रिश्तों के साथ भी बहुत अच्छा सामंजस्य या तालमेल, तो उसमें भी जातक को सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कोई भी क्रूर ग्रह अगर अपना प्रभाव शुक्र पर डाल रहा है, तो वहाँ शुक्र को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी तीव्र हो जाती हैं। भले ही आप अपनी मेहनत से अगर कर रहे हैं तो सब अच्छा है, आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगेंगे, स्पेशली अपने जीवन साथी से, फैमिली के लोगों से, अपने भाई बहनों या रिलेटिव से, तो वहाँ कुछ केसेस में समस्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ बैठा शुक्र है वो पुरुषों के लिए विशेष तौर पे मैरिज के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पुरुषों के लिए वो एग्जैक्टली वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब लेकिन शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने के केस में अब आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन और आपके पार्टनर की जो वेल्थ है उसको भी शुक्र काफ़ी प्रभावित करेगा। तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके लगन में बैठे हुए ग्रह, दोनों ही इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि लगन में बैठा जो प्लैनेट है वो आपके चार्ट में सप्तम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा और बाकी कुछ अन्य भावों को भी, भले ही वो कैसा भी प्लैनेट है, तो वो आपकी पब्लिक छवि, आपके पब्लिकली जो नेम फेम है उसको और आपके पार्टनर के साथ आपके व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ मान लो अगर अष्टम में कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो आपके दूसरे घर पे दृष्टि डालेगा और दूसरा घर आपके सप्तमेश का ही है, मंगल का। इसलिए आपको यहाँ इन भाव में बैठे प्लैनेट्स पे विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अब इस प्रकार का शुक्र है तो मैरिज होने के बाद स्पेशली आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग बढ़ सकती है। स्त्रियाँ इस प्रकार के शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी पा सकती हैं पुरुषों की तुलना में, बट पुरुषों को थोड़ी सी यहाँ पर हार्डवर्क ज़्यादा करनी पड़ सकती है इस केस में। और अगर आपका शुक्र वक्री हुआ तो हो सकता है कि जिस प्रकार की आप नेम फेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी नज़र आए। इस हिसाब से शुक्र आपको अब तभी खराब रिजल्ट दे सकते हैं जब आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, आपका शुक्र या तो वक्री हो गया है या केतु के प्रभाव में है या इन शनि के प्रभाव में है। तो शनि के प्रभाव में अगर शुक्र होगा तो आपको शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने, उनको सही तरीके से प्राप्त करने या अपने आप को कहीं ना कहीं इन्हेंस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अब शुक्र की महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपको सही समय पर शुक्र की महादशा मिल जाती है तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होगा तो आपको जीवन में सफलता पाना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिणाम रहेंगे शुक्र के आपके नवम भाव में होते हुए।